हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत भाषांतर पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 50 सेंटेंसेस जो है वो संस्कृत में डिस्कस किए हैं, ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट 50 सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले आपको ये लकार टेबल यूज़ करने आना बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्रियापद कैसे यूज़ करना है और कौन सा लकार यूज़ करना है, ये आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो लंग लकार रहता है, इस लंग लकार के लिए जो वर्ड रहता है वो है श्वः। लंग लकार के लिए वर्ड रहता है यह, और लुट लकार के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो श्वः। तो ये वर्ड्स आने पर यही लकार आप लोगों को कंपलसरी यूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, अब सह सब्जेक्ट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू लकार। जो भी लकार रहेगा लेकिन आपको इसी लाइन से जाना है। तव के लिए ये लाइन रहेगी, ते के लिए यही हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को यूज़ करनी है, त्वम के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। आप ये वर्ड्स देख सकते हो, समझ सकते हो। जब आपको ये लकार का टेबल कम्प्लीटली लर्न हो जाएगा तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करना या वर्ब यूज़ करना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आंसर जो है वो ढूंढना है। लेकिन पहले ये टेबल लर्न रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लट, लुट और लंग, ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। लोट और विधिलिंग कंपैरेटिवली कम पूछते हैं, लेकिन जिनको अच्छा स्कोर करना है उनको ये सब कुछ आना ज़रूरी है। अब हम आगे के रूल्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। लट लकार जो है वो प्रेजेंट टेंस, लट लकार जो है उसका मतलब है प्रेजेंट टेंस। लुट लकार का मतलब है फ्यूचर टेंस, और उसके लिए श्वः ये वर्ड आता है। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। देन नेक्स्ट है लंग लकार यानी पास्ट टेंस। श्वः वर्ड आता है, यह वर्ड आता है या फिर पूरा वर्ड आता है इसके लिए। देन नेक्स्ट इज लोट लकार यानी जिसमें ऑर्डर रहती है। माँ ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है। डोंट, डू या फिर डू ऐसे ऑर्डर रहेगी। विधिलिंग लकार में रूल्स रहते हैं, शुड बी और शुड नॉट बी, चाहिए नहीं चाहिए, इस टाइप का मीनिंग जब रहता है तब ये विधिलिंग लकार यूज़ करना है। अब इसके बाद और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति को आपको इस तरह से यूज़ करना है, प्रथमा विभक्ति यानी नाम। तो जो वर्ड रहेगा उस वर्ड के बाद में इनमें से कौन सा कारक चिन्ह आता है, इसको बोलेंगे हम कारक चिन्ह। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये है सारे कारक चिन्ह। तो इनमें से कौन सा कारक चिन्ह हमको यूज़ करना है या फिर यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको विभक्ति जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब हम एक एक सेंटेंस डिस्कस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये कारक विभक्ति का भी टेबल आपको लर्न रहना ज़रूरी है, और कभी कभी ये उपपद विभक्ति का भी टेबल आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड जो रहते हैं उनके लिए यही पर्टिकुलर विभक्ति यूज़ करनी पड़ती है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला सेंटेंस यानी 51st सेंटेंस। ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्य कार्य अध्ययन होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी सप्तमी एकवचन, इसलिए ब्रह्मचर्याश्रमे मुख्यम कार्यम विद्याध्ययनम एव अस्ति। कोई भी मनुष्य धर्म के बिना पशु के समान होता है। धर्मम विना कः अपि मनुष्यः पशुः एव। यह नयना देवी का पुरातन मंदिर है। दिस इज़ द एंशियंट टेम्पल ऑफ नयना देवी। एतत् नयना देव्याः पुरातनम मंदिरम अस्ति। विद्याध्ययन सभी धनों में प्रधान है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। द वेल्थ ऑफ नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द वेल्थ्स। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्वान मनुष्य सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान सह, यहाँ पे पूजा जाता है रहता है तो आंसर रहेगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन यहाँ पे पूजे जाते हैं, इसका मतलब ये बहुवचन है। देयरफॉर आवर आंसर शुड बी इन बहुवचन। विद्वांसः और पंडिताः सर्वत्र पूज्यन्ते। हम सब पुस्तकें पढ़ते हैं, ये भी बहुवचन है।
इसलिए हम सब का मतलब है वयम सर्वे पुस्तकानि पठामः। नेक्स्ट, प्रातः काल पूरब में सूर्य उदित होता है। प्रातः काल में यानी इन द मॉर्निंग, इसलिए प्रातः काल में पे ये जो चिन्ह है वो सप्तमी के लिए। प्रातः काले पूरब में ये भी सप्तमी है, इसलिए पूर्व दिशि सूर्यः उदेति। उद्यान में पेड़ों पर और लताओं पर फूल खिल रहे हैं। उद्यान में यानी फिर से सप्तमी, उद्याने। पेड़ों पर लताओं पर ये भी सप्तमी लेकिन बहुवचन, इसलिए वृक्षेषु पादपेषु ये कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, तरुषु भी कर सकते हो। लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति। मेरे पास 5 नारियल फल है। मेरे पास के लिए हम यूज़ करेंगे मम समीपे 5 पंच नारियल फलानि है सन्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के लिए दिल्ली लिखेंगे। भारत की यानी भारतस्य, राजधानी है के लिए अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे। अब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के लिए हमको सिर्फ लंग लकार यूज़ करना है। कल यानी गए थे पास्ट टेंस वाला है, इसलिए यह यस्टरडे है, इसलिए यह। हम दोनों यानी आवाम। गोवा यहाँ पे गाँव आना चाहिए, गोवा नहीं, गाँव। गाँव गए थे तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रामम। और लंग लकार में हमको आवाम के कॉलम में ढूंढना है। मैं आपको दिखाती हूँ। आवाम के कॉलम में लंग लकार जो रहेगा अहम आवाम, ये कॉलम में, और हमको पास्ट टेंस ही करना है, इसलिए अपठाव के जैसा आंसर आता है। ओके, तो अपठाव के जैसा क्या आंसर बनता है हम देखेंगे। यहाँ पे गम धातु का है तो अगच्छम अगच्छाव ऐसा आंसर रहेगा। इस तरह से तुम लोगों को लकार चेंज जब रहेगा तो इस तरह से यूज़ करना है। कृपया तुम मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। कृपया के लिए सेम, त्वम के लिए तुम के लिए त्वम, मेरे लिए इसके लिए आएगा वर्ड मम कृते। शीतलम जलम ठंडा पानी यानी शीतलम जलम। लाओ का मतलब है आनय यानी ब्रिंग। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा। शनिवार को यानी यहाँ पे को अगर दिया भी है तो उसका मतलब रहता है ऑन दैट डे। ओके, ऑन सैटरडे, तो ऑन के लिए सप्तमी, इसलिए शनिवार को। मैं यानी अहम, उत्सव में यानी फिर से सप्तमी उत्सवे, जाऊंगा गमिष्यामि। यह परीक्षा का समय है, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। यह यानी एषः, परीक्षा का समय। इन तीनों वर्ड के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परीक्षा कालः या फिर परीक्षा समयः। एंड अब तुम्हें, अब के लिए वर्ड रहेगा अधुना। तुम्हें यानी त्वम, पढ़ना चाहिए यानी अध्ययनम कुर्याः या फिर अधुना त्वया अध्ययनम कर्तव्यम। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा धन से अधिक। धन से धनिक प्रसन्न होता है। धन से धनिक प्रसन्न होता है। से के लिए हमको यूज़ करनी है विभक्ति तृतीया, इसलिए तृतीया विभक्ति आ जाएगी। धन से, धनिक का मतलब है धनिकः। प्रसन्नः ये एडजेक्टिव है, होता है भवति। इस तरह से वह महिला एक प्रसिद्ध विदुषी है। वह के लिए वर्ड आएगा सा महिला। महिला एक के लिए एका, प्रसिद्ध बनेगा प्रसिद्धा, विदुषी सेम, एंड थी ये पास्ट टेंस है इसलिए आसित आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अविवेक तो अनर्थ के लिए होता है। अविवेकः, अनर्थ के लिए, इन तीनों को मिला के अनर्थाय। ही यानी एव होता है, अस्ति लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यशस्वी नेता सब कार्य करते हैं। यशस्वी नेता हमको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये संस्कृत वर्ड ही है। सब कार्य, सब के लिए सर्व, कार्य के लिए कार्यम,
करता है, एक वचन है इसलिए करोति। बहुवचन रहता तो ये यशस्विनः नेतारः सर्वं कार्यं कुर्वन्ति ऐसे आता। राम रावण के युद्ध में राम ने रावण को मारा। राम रावण के युद्ध में, अब ये दोनों का है इसलिए हमको द्विवचन लेना पड़ेगा। राम रावण योः युद्ध में यानी सप्तमी इसलिए युद्धे रामः रावण को के लिए हम यूज़ करेंगे रावणम, और मारा के लिए पास्ट टेंस है इसलिए अमारयत। वंस अगेन आई विल रीड द सेंटेंस। राम रावणयोः युद्धे रामः रावणम अमारयत। मोर ऊंचे नहीं उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ते नहीं हैं, और बहुवचन है इसलिए हमको लेना पड़ेगा मयूराः। ऊंचे के लिए उच्चैः या फिर उन्नतम, उन्नत यानी भी ऊंचा। न नहीं के लिए न उड्डयन्ति। बेकार में मत भागो, बेकार में के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड वृथा। मत के लिए माँ, और माँ वर्ड जब भी आता है तो कंपलसरी कौन सा लकार रहेगा, लोट लकार, इसलिए भागो के लिए यहाँ पे वर्ड आ जाएगा धाव, ये वर्ड आता है। और मत बोलो के लिए वर्ड आता है मावद, वृथा मावद यानी बेकार में मत बोलो, और बेकार में मत भागो यानी वृथा मा धाव। नेक्स्ट इज नदियों में गंगा का पानी पवित्र होता है, गंगा का जल। नदियों में यानी ये रहेगा सप्तमी बहुवचन, इसलिए नदीषु। गंगा का जल, इसको तीनों को हम मिलाकर एक ही वर्ड बनाएंगे, समास वर्ड गंगा जलम, और पवित्र के लिए हम लिखेंगे पवित्रम। अगर तुम ये जोड़कर वर्ड बनाओगे तो ज़्यादा इजी रहता है। नदीषु गंगा जलम पवित्रम। दुर्जनों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्जनों पर यानी ये सप्तमी बहुवचन दुर्जनेषु। हमें यानी वयम या फिर अस्माभिः। कभी भी के लिए कदापि, विश्वास के लिए विश्वासः, नहीं के लिए न, एंड करना चाहिए के लिए कर्तव्यः। ये विश्वासः के जैसा कर्तव्यः बनता है, ये रूल है, इसलिए हम विधिलिंग लकार भी यूज़ कर सकते हैं। मूर्खता मनुष्य का महान अवगुण है। मूर्खता के लिए हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे मूर्खता। मनुष्य का यानी काकी के रारी रे षष्ठी मनुष्यस्य। महान के लिए महान, अवगुण के लिए अवगुणः, एंड है के लिए अस्ति। इस तरह से तुम लोगों को कारक विभक्ति एंड लकार दोनों का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर दिशा में। भारत के यानी भारतस्य, काकी के रारी रे षष्ठी। उत्तर दिशा में सप्तमी एक वचन, इसलिए उत्तर दिशि। पर्वतराज उसका सेम आएगा पर्वतराजः। हिमालय हिमालयः, और है के लिए वर्ड यूज़ करेंगे अस्ति। भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। नेक्स्ट, सुबह दूध पीना चाहिए। सुबह का मतलब है प्रभाते या फिर प्रातः काले, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। दूध के लिए दुग्धम, पीना चाहिए, फिर से चाहिए का मतलब है विधिलिंग लकार हमको यूज़ करना चाहिए। तो पिबेत भी हम ये लकार की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेयम भी लिख सकते हैं। तो ये पेयम जो है ये विधिलिंग लकार के जैसा पार्टिसिपल है, लेकिन लकार नहीं है। तो प्रभाते दुग्धम पेयम या फिर प्रभाते दुग्धम पिबेत, दोनों भी करेक्ट रहेंगे। वह बालक अत्यंत कुशल है। वह बालक यानी वह के लिए सह, बालक के लिए बालक, अत्यंत के लिए अत्यंतः, व्यवहार कुशल के लिए व्यवहार कुशलः, है के लिए अस्ति। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, हनुमान संजीवनी औषधि कहाँ से लाएंगे। हनुमान के लिए हनुमान ही वर्ड आएगा। संजीवनी बूटी या फिर औषधि के लिए संजीवनीम औषधिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ से के लिए हम यूज़ करेंगे कुतः, और लाएंगे ये भविष्य काल यानी लंग लकार, सॉरी लुट लकार है,
इसलिए हमको यहाँ पर आनेष्यति ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान की पोजीशन है सह के जैसी। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। भारतीय संस्कृति वी कैन यूज सिंगल वर्ड, भारतीय संस्कृति ही। संस्कृत में सप्तमी एक वचन, इसलिए संस्कृते। ही का मतलब है एव, निहिता अस्ति, क्योंकि संस्कृति ये स्त्रीलिंगी वर्ड है, इसलिए निहिता है के लिए अस्ति। नेक्स्ट सेंटेंस, पिता ने पुत्र के लिए बहुत सारे फल लाए। पिता ने का मतलब है पिता। ओके, हम तृतीया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पैसिव वॉइस होगा, तो हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो पिता लेंगे। पुत्र के लिए हम लेंगे चतुर्थी, पुत्राय। बहुत सारे फल, अब फल नपुंसक लेंगे इसलिए हम लिखेंगे फलानी, और उसी की वजह से ये बहुनी ये नपुंसक लिंगी में रहेगा। एंड लाए है ये पास्ट टेंस में है, लाए पास्ट टेंस है, लंग लकार, इसलिए आनयत ये हमारा क्रियापद रहेगा। पिता पुत्राय बहुनी फलानी आनयत। सायंकाल में विद्यार्थी विद्यालय से घर आए, ये पास्ट टेंस है, फिर से लंग लकार है। सायंकाल में के लिए हमको सप्तमी यूज़ करना है, सायंकाले या सायं समये। विद्यार्थी ये बहुवचन है, इसलिए हम लेंगे विद्यार्थिनः। विद्यालय से यानी फ्रॉम द स्कूल, इसलिए हम लेंगे पंचमी विद्यालयात्। घर यानी गृहम। आए का मतलब है आगच्छन्। तो इस तरह से सायंकाले विद्यार्थिनः विद्यालयात् गृहम आगच्छन्, ये रहेगा सेंटेंस। मेरे विद्यालय में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। मेरे विद्यालय में, मेरे यानी मम, विद्यालय में ये सप्तमी है, इसलिए विद्यालये। अनेक विषय, अनेक के लिए अनेके, क्योंकि विषय ये बहुवचन पुल्लिंगी है, इसलिए अनेके बहुवचन पुल्लिंगी रहेगा। पाठिताः ये भी बहुवचन पुल्लिंगी आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, विशेषण है। पढ़ाए जाते हैं, पाठिताः इतना ही आएगा आंसर, ये जाते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। पाठिताः का मतलब है पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मंदिर मेरे घर के पास है, समीप है। यह मंदिर नपुंसक लिंगी, इसलिए हमको एतत् नपुंसक लिंगी लेना पड़ा, क्योंकि वो उसका प्रोनाउन है। मेरे यानी मम, अहम नहीं लिखना। बहुत बार बच्चे मेरा, मेरी, मेरे और अहम यानी मैं में कंफ्यूज होते हैं, तो सिर्फ मैं रहेगा तब अहम, तो मेरा से कोई भी रिलेटेड वर्ड है तो मम आएगा। घर के पास, घर के यानी गृहस्य, काकी के रारी रे षष्ठी। समीपम के लिए समीपम, है के लिए अस्ति या फिर समीप ही है, एव यानी ही, और अस्ति भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी नो प्रॉब्लम। किसान पानी से खेत को सींचता है। किसान यानी द कृषकः, कृषिवलः। पानी से यानी तृतीया, इसलिए जलेन। खेत को यानी द्वितीया, क्षेत्र की द्वितीया, क्षेत्रम। सींचता है, सिंचन्ति, क्योंकि कृषकः ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यानी सिंचती आएगा। नेक्स्ट, दीन मनुष्य निर्धन को धन देता है, दानी मनुष्य निर्धन को धन देता है। तो दानी मनुष्य के लिए, दानी के लिए हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे, दानी। मनुष्य मनुष्यः, निर्धन को या फिर निर्धन के लिए। अब हमको चतुर्थी क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये देता है, ये जो वर्ड रहेगा ना, जिस किसी को देना है उसकी हमेशा सिर्फ चतुर्थी ही रहती है, इसलिए निर्धनाय। धन के लिए हम धनम और यच्छति। दानी मनुष्य निर्धनाय धनम यच्छति, ये रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, सज्जनों की संगति से उद्धार होता है। सज्जनों की यानी सज्जनानाम, बहुवचन है इसलिए हमने बहुवचन में लिया, सज्जनानाम। संगति से, तो संगति वर्ड को हमको तृतीया यूज़ करना पड़ेगा, से यानी तृतीया, बाय द कंपनी ऑफ, और ड्यू टू द कंपनी ऑफ यानी तृतीया, संगत्या। उद्धार के लिए उद्धार ही वर्ड यूज़ करेंगे, होता है भवती, क्योंकि यहाँ पे उद्धार ये सब्जेक्ट है, इसलिए उसके जैसा भवती आंसर रहेगा। भारत में यानी सप्तमी एक वचन, भारते। क्रिकेट क्रिकेटः, सबका यानी सर्वेषाम,
ये सर्व वर्ड का बहुवचन है। प्रियः खेलः, प्रियः क्रीडा प्रकारः, क्रीडा प्रकारः यानी टाइप ऑफ गेम। अस्ति लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, उपवन में विविध रंगों के फूल खिलते हैं। उपवन में यानी उपवने, क्योंकि सप्तमी एक वचन। विविध रंगों के यानी विविध वर्णानाम। फूल यानी विविधानाम वर्णानाम, ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं या फिर विविध वर्णानाम सिंगल भी लिख सकते हैं। फूल यानी पुष्पाणि, खिलते हैं यानी विकसंती। बहुत बार बच्चे इसके आंसर जो है वो खिलंती लिखते हैं, तो खिलंती ये रॉन्ग हो जाएगा। विकसंती यानी ब्लूम, ये वर्ड आना चाहिए। मेरा विद्यालय, मेरा यानी अगेन मम आएगा। विद्यालय यानी विद्यालयः। नगर का यानी काकी के रारी रे षष्ठी, नगरस्य। एक यानी एकः। प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठितः। प्रमुख यानी प्रमुखः। और यानी च विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयः नगरस्य एकः प्रतिष्ठितः प्रमुखः च विद्यालयः अस्ति। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। उस महात्मा का आचरण अनुकरणीय है। उस महात्मा का, ये महात्मा का षष्ठी एक वचन है, इसलिए ये वर्ड आएगा महात्मनः। अब उस ये वर्ड जो इसका सर्वनाम है, इसलिए हमको षष्ठी एक वचन लेना पड़ेगा। तस्य, आचरण यानी आचरणम। अनुकरणीयम एंड है के लिए अस्ति। तस्य महात्मनः आचरणम अनुकरणीयम अस्ति। नदियाँ परोपकार के लिए बहती है। अब नदिया का मतलब है ये रहेगा बहुवचन, इसलिए नदी नद्यो नद्यः। परोपकार के लिए का मतलब है चतुर्थी, परोपकाराय। बहती है, नदियाँ बहुवचन है इसलिए वहन्ति। संसार में सारे जीव सुख चाहते हैं। संसार में यानी सप्तमी एक वचन, संसारे। सारे जीव यानी सर्वे जीवाः। सुख यानी सुखम, चाहते हैं के लिए हमको आंसर लिखना है इच्छन्ति, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है सर्वे जीवाः और उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, क्रियापद बनेगा इच्छन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस। महाकवि कुलगुरु कालिदास मेरे प्रिय कवि है। महाकवि ही ये पहला वर्ड, कुलगुरु दूसरा वर्ड, कालिदासः तीसरा वर्ड, मेरे यानी मम, प्रिय यानी प्रियः, कवि यानी कवि ही है यानी अस्ति। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एज इट इज़ ही वर्ड है मैक्सिमम। वह सत्पुरुष किसी की भी निंदा नहीं करता है। अब सत्पुरुष के लिए सत्पुरुषः, वह उसका सर्वनाम है इसलिए सह, पुल्लिंग एक वचन। किसी की यानी किसी की भी है, भी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अपि, और किसी की यानी कस्य, कस्य अपि या फिर कस्यापि। निंदा यानी निंदाम, न यानी नहीं, नहीं यानी न, और करता है के लिए करोति। एक वचन है इसलिए हमने करोति ले लिया। नेक्स्ट सेंटेंस। विद्यालय का भवन विशाल और सुंदर है। विद्यालय का, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विद्यालयस्य, काकी के रारी रे षष्ठी। भवन यानी भवनम, विशाल यानी विशालम, सुंदर यानी सुंदरम, है यानी अस्ति। विद्यालयस्य भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी भी नहीं है। तुम्हारा यानी योर, योर यानी तव, यहाँ पे तव वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ हम लिख सकते हैं तव। अधिकार यानी अधिकारः। कर्म पे, कर्म पे यानी कर्मणि, कर्म के ऊपर, कर्मणि एव, कर्मणि एव अधिकारः। ते, ते यानी तुम्हारा, ते भी लिख सकते हो या तव भी लिख सकते हो, लेकिन आगे क्या दिया है, फल पे कभी भी नहीं है। माँ यानी डोंट, फल पे यानी पे एंड में के लिए आती है सप्तमी विभक्ति, इसलिए फलेषु। कभी भी के लिए कदाचन। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो सेंटेंस है ये गीता के श्लोक में से लिया हुआ है, इसलिए इसकी वर्डिंग्स थोड़े से
आगे पीछे है। और अगर हमको वर्ड वाइज भी करना है तो तुम्हारा यानी तव, अधिकार यानी अधिकारः, केवलम यानी केवल के लिए केवलम। मैं यहाँ पे टाइप करके भी बताती हूँ आपको। तव अधिकारः केवलम कर्मणि एव, ये तव आएगा। अधिकारः केवलम कर्मणि या फिर कर्मे, कर्मणि ही आएगा, कर्मणि यानी कर्म पे। कार्य भी लिख सकते हो आप। एव, एव का मतलब है ही, सिर्फ। अस्ति रहता है, अस्ति का मतलब। एंड आगे क्या दिया है, फल पे कभी भी नहीं। फल पे यानी फलेषु, फलेषु न कदाचन, कदाचन यानी कभी भी, या फिर कदापि लिख सकते हो तुम। कदापि भी करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये अल्टरनेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो। बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई। युद्ध क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्रे, क्योंकि में पे यानी सप्तमी। श्री कृष्ण ने यानी श्री कृष्णः, यहाँ पे ने नहीं आएगा, सिर्फ श्री कृष्ण आएगा। पैसिव, अगर हम इसको तृतीया में यूज़ करते तो पैसिव करना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुनम गीताम बताई यानी अकथयत, इस तरह से आंसर रहेगा। देन संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा के लिए हम फिर से सेम वर्ड यूज़ करेंगे, संस्कृत भाषा। इसको सिर्फ जोड़ना पड़ेगा। संसार की यानी षष्ठी, संसारस्य, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। संस्कृत भाषा संसारस्य, ये वर्ड आएगा। सबसे प्राचीन के लिए हम यूज़ करेंगे प्राचीनतमा भाषा। है के लिए अस्ति, संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, दिल्ली नगर का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी था। दिल्ली नगर का यानी फिर से षष्ठी एकवचन, काकी के रारिरे, दिल्ली नगरस्य। प्राचीन नाम प्राचीनम नाम, इंद्रप्रस्थ के लिए इंद्रप्रस्थ, था के लिए आसीद। नेक्स्ट सेंटेंस, वसंत ऋतु में सब जगह हरियाली होती है। वसंत ऋतु में यानी सप्तमी एकवचन, तो वसंत ऋतौ, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऋतु वर्ड जो है वो भानु के जैसा, भानव के जैसा एकवचन बनेगा सब। सर्वत्र के लिए सर्वत्र ही वर्ड आएगा, और हरितिमा के लिए हरितिमा, हरियाली के लिए हम हरितिमा लिखेंगे, हरितिमा। एंड नेक्स्ट, अस्ति तुम चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम अस्ति लिखो। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. आप लोगों को अगर कुछ डाउट है या किसी पर्टिकुलर वीडियो की डिमांड है तो मुझे कमेंट कीजिए।